Thank you for calling delivery. Now place your order through www. Hello. Can I have your number, please? Yeah, it's 999929. Can I have your order? Yeah, one cheeseburger, Veg or non-veg? non-veg. Anything else, sir? Yeah, extra mayo. Extra mayo. Anything else, sir? Do you serve mojito? Mojito serve करते हैं mojito? Yeah, mojito. We serve mojito. One mojito. One mojito. Mojito will be cold ना, वक्त पे पहुंच जाएगा ना, गर्म तो नहीं होगा ना फिर तक. No, sir. We'll make sure that we deliver it on time. All right. Okay. Do you still serve shakes? Shakes serve करते हैं आप shakes? Yes, sir. Okay, one chocolate shake. One chocolate shake. Anything else, sir? One McFlurry Choco Crunch. Choco crunch. Anything else, sir? Chicken nuggets. Chicken nuggets. Yeah. Sir, big, small, or medium? Make it small. Sir, anything else, sir? Okay. Do you have filet fish burger? We don't serve that burger. कोई problem नहीं है. Do you have fusilli in arrabbiata sauce with jalapeno toppings? I'm afraid we don't serve pasta. All right. Cancel. And one soft drink and one cold drink. Anything else, sir? No, that's it. Is this your final order, sir? Yes. So your amount is 3,446, sir, Cool. including all the taxes. Sir, can I have your address, please? Yes. Yes, sir. हाँ ये लिख लो आप बुड्ढा खेड़ा धुसैनी. ये एड्रेस थोड़ा लंबा हमारा, आप ये लिख लो आप बुड्ढा खेड़ा धुसैनी, निट्टू नाई के पास, नटड़ियागंज मांडवाड़ी, गांव भसैना. तीसरी बटिया से चौथा बाड़ा पड़ेगा. बाड़े को पार करते ही तीसरे हत्ते पे है. झुग्गी नंबर 7. Sir, which kheda, sir? बुड्ढा खेड़ा धुसैनी गली भी लिखो. बुड्ढा खेड़ा धुसैनी पूरा. झुग्गी नंबर 7. नटड़ियागंज भसैना गांव, गंदे नाले से तीसरी बटिया पे. हेलो. Can I check your order once again? या चेक. Sir, you ordered mojito. वही तो अभी तो किया है. Mojito, not mojito. Mojito? हाँ वही तो. Yeah, mojito. मोए तो ना पता, तुम्हें पता होगा. You were asking for fusilli यस with arrabbiata sauce. यस. And you want this order in which kheda? बुड्ढा खेड़ा धुसैनी. In your juggi. Sir, can I check my software once again? कर लो आप सॉफ्टवेयर चेक. Can you call a little while back? या ठीक है, कॉल कर रहे हैं अभी. ठीक है. हेलो. अभी बंद करो. हेलो. हाँ जी, बलदेव जी बोल रहा हूँ. बलदेव जी क्या हाल चाल? ठीक है जी, तुसी दसो कौन बोल रहे हैं? मैं ठीक है जी. मैं शोभित ते कर दो बोल रहे हैं. शोभित जिसकी शादी में आप भी आए हो. हाँ जी. मैं बलदेव जी आपसे सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ. मेरे को यहाँ बारात में कितने लोग शादी में आए हैं. हाँ जी. अब मेरा ये भतीजा है शोभित, मैं उनका चाचा हूँ. अच्छा, सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल. आप कैसे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल. तुसी दसो. ये बताना चाह रहा था कि देखिए पर्सनली एक दिल से थैंक्स निकलती है ना, तो वो आदमी को फोन करना चाहिए, है ना. नहीं तो मेरे को तो मैं शोभित के साथ बैठा हुआ था. मैं इनकी जितनी शादियां हुई हैं मेरे भाई के बच्चों की, सारे गिफ्ट मैंने ही खोले हैं. बलदेव जी आपने मिक्सी दिया है, आप यकीन जानना इतना दिल खुश हुआ है, इतना दिल खुश हुआ है. कमाल की बात यह है कि शोभित की वाइफ भी ये कह रही थी कि बलदेव जी को कैसे पता चल गया, मिक्सी नहीं लाई थी वो, हमें भी मिक्सी की जरूरत थी. नहीं, मतलब देना दिलाना तो कुछ नहीं होता, बस दिल से बस खुशी होनी चाहिए. बड़ा दिल खुश हुआ है. मैंने कहा बलदेव जी को पर्सनली. अंकल अपनी भी ना घर वाली बात है, बिल्कुल हम भी आपके परिवार के ही हैं. हाँ बात ये है. मैं और वाइफ गए थे. हम वाइफ कह रही थी कि एक्चुअली मिक्सी लेनी चाहिए. हाँ वाइफों को ज्यादा रहता है. जानवर अच्छी वाली सिलेक्ट करी आपके लिए कि मिक्सी हो घर पे, थोड़ा किचन विचन अच्छी चले. ये देखो मोहब्बत, अभी सारे जूस पी के बैठे हैं और अच्छी है, मतलब इसमें गारंटी भी है, 5 साल की गारंटी दे रखी है पूरी. मैं ये कह रहा हूँ बलदेव जी, जब ये मिक्सी खोला है ना डब्बा हमने, तो इसका वो गारंटी कार्ड आता है ना. हाँ जी. उसके साथ एक कूपन भी निकला था. अच्छा. उस पे लिखा हुआ था मिक्सी के साथ शेवर फ्री है. ट्रिमर जो होता है, ट्रिमर शेवर लिखा हुआ था, ट्रिमर शेवर फ्री विद दिस मिक्सी. ये आप ना किसी दिन इस मिक्सी में ना गाजर का जूस निकाल के देखो. अरे गाजर मैं वो तो इतनी बुरबुर नहीं आती इसमें बिल्कुल. हाँ वो बुरबुर नहीं होती बिल्कुल. ये तो ब्लेड मैंने देखे हैं इसके,
बिल्कुल इतने शार्प ब्लेड हैं, आप यकीन करना मौसमी का जो बीज होता है ना वो भी उसने उधार के फेंक दिया, पूरा अलग कर दिया है। अच्छी क्वालिटी का है। हाँ, वो भी उसके साथ लिखा हुआ है कि शेवर ट्रिमर फ्री। ये ना इसमें ना आप ना सिर्फ जूस नहीं, आप ना प्याज को भी काट के ना उसका अपना अच्छा मसाला बना सकते हो। इसी चक्कर में तो शोभित की वाइफ को ये कह रही है इसमें तो पूरा वो बनता है, पूरा वो है ना ग्राइंडर ब्लेड तो हम चेक कर रहे थे, जब ब्लेड निकाले ना असेंबल करने के लिए तो वो कार्ड निकला है कि शेवर ट्रिमर फ्री विद दिस मिक्सी। तो मैंने कहा पूछ लेते हैं शेवर ट्रिमर कहाँ है, मतलब नहीं मतलब अंकल ऐसे मतलब हमारा सिर्फ मिक्सी का ही था। नहीं बहुत सही है, लेकिन फ्री आया ना उसके साथ। मतलब वो छोड़ो आप, बट हमने मिक्सी का देना था ना तो नहीं प्लान किया था फ्री आया है उसके साथ ना। अंकल आप तो पीछे ही पड़ गए उसके, मतलब वो था कि हमने फैमिली में डिस्कस किया था तो वाइफ ने कहा था कि मिक्सी की जरूरत होती है। ऐसा तो है नहीं, आप तो लपक के ले आए होगे ना उधर से। मेरे नहीं, आप लाए हो नहीं लाए हो लपक के? इन लपक के मतलब हुआ भैया हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। ये एक सेकंड, मिक्सी आप मिक्सी ले आए। हाँ, जब आपको पता चल रहा है कि ये मिक्सी के साथ फ्री है, पैसे मिक्सी के दिए थे ना आपने, शेवर और वो कहाँ है? अरे वो अपने लिए ले लिया ना भाई। वो आप ये क्या बात, आप शेवर लेने गए थे तो आप जब मिक्सी लेने का इंटेंशन क्या थी? सिर्फ मिक्सी आपको मिल गई ना वो? पहुंच गई ना मिक्सी। नहीं तो मिक्सी पहुंच गई, इसके साथ ये एक सेकंड, ये कूपन निकला है कि शेवर मिक्सर फ्री है। फिर नहीं तो गोली कैसे? नहीं क्यों? अरे क्या हर छोटी छोटी चीज छोटी नहीं क्या? एक सेकंड बकवास मत कर, तू क्या करेगा उसका शेवर मिक्सर का? तू करके बात नहीं सेकंड, शेवर का क्या करोगे? शेवर क्या पहले क्यों नहीं बताया? नहीं दिया क्यों नहीं है शेवर? बकवास नहीं, मैं बस ये इसलिए फोन किया, शेवर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? एक काम कर, तेरे बाप में अगर दम है ना तो निकलवा। शेवर से क्या करेगा? अरे अपनी साफ करूंगा, बता तू क्या कर लेगा? मैं घर आके लेता हूँ तेरे से शेवर। अरे तू आजा अभी सही, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा शेवर लेके, तू आजा। हेलो, ध्रुव महेश बोल रहा हूँ, उदय ने नंबर दिया था और राइट हाँ। उदय बता रहा था काम कोई वो है ना, काम चेन का चक्कर है, क्या है? राइट ये बताओ तुम करते क्या हो? मैं अभी तो काम कर रहा हूँ। अपने काम में कितना टाइम लगा देते हो एक दिन में? डिपेंड करता है, मैं मतलब कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे भी हो जाते हैं। कमा कितना लेते हो? कमाने का डिपेंड करता है सर, काम पे चलने का है 15,000 से 20,000। You work for 14 hours every day. You are just earning 15 to 20,000. एक साल में क्या 6 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं? ये है क्या मतलब ध्रुव, मेरे को क्या मतलब वो जॉब है, क्या है ये जॉब नहीं है, ये तुम्हें किसी की गुलामी नहीं करनी है। तुम मेरा एग्जांपल ले लो, मैं ना पहले 20 से 25,000 रुपए महीने कमाता था। अब मैं कम से कम महीने में मेरा 1.5 से 2 लाख कहीं का नहीं जाता, रखा हुआ है, समझ लो। तो मैं अपना काम छोड़ दूं मतलब ये करने के लिए? वही तो कह रहा हूँ। अच्छा, इसमें करना क्या होता है? जैसे आप करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तुम पहले मेंबर बन जाओ, ठीक है? उसके बाद तुम फिर 6 मेंबर बनाओ। मैं मतलब तुमने बना लिए 6 मेंबर, ठीक है? वो 6 बनाएंगे 6 मेंबर, फिर वो 12 मेंबर अपने मेंबर बनाएंगे। तो जैसे जैसे ये चेन बढ़ता जाएगा, उसका जो भी प्रॉफिट होता जाएगा वो सारे तुम्हारे अकाउंट में आता जाएगा। मैं अपना काम छोड़ दूं? अब तक तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए काम। अभी तो कर लूं। कल से ज्वाइन कर लो और कल से मेंबर बनाने शुरू कर दो। नहीं तो मैं थोड़ा सा काम जो बचा है वो कर लूं, फिर मैं अभी बन जाता हूँ। नहीं तुम आराम से काम खत्म कर लो। आज खत्म है, बस एंडिंग पे है, खत्म है, एंडिंग पे है, खत्म है। आप होल्ड तो करो, एंडिंग पे है। माई दे दे, माई तेरा बच्चा भूलता है ये। माई रोटी दे दे माई, ये लो रोटी दे बच्चे जिए माई। हाँ ध्रुव, यहाँ से खत्म कर दिया मैंने काम। रोटी खा ली, रोटी तो खा ली। मैं कल से ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ, क्या कर रहा है तू? काम अभी किया है, ये खत्म आज से। अबे तू भीख मांग रहा है? तो तुम भी तो मांगो कुछ दिन के बाद। अबे मैंने अभी शुरू कर दी। बाबूजी BMW मर्सिडीज स्कूटर दिला दे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू जो काम बता रहा है मेरे को लग रहा है ऐसा काम तू करेगा, तू भी मेरी जगह आ जाएगा भाई। तू पागल हो गया? तेरी ऐसी की तैसी। अस्सलाम वालेकुम। जुल्फकार हामिद साहब बोल रहे हैं? जी हाँ साहब।
मैं आप ही के पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मैं ज़रा आपसे बात करना चाहता हूँ। आपने एक बुक लिखी है, बुक का नाम जो मुझे पता चला द राइज ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें आप ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से हिंदुस्तान से बेहतर है। ये किताब खुसूसन मैंने अपने मुल्क के लिए लिखी है। लेकिन ये कहना थोड़ा सा नाजायज होगा आपका कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से हर हालत में बेहतर है, और अकल की कमी होगी जो इस बात को ना समझ पाए। मुझे 2-4 ऐसे वजूहात बताएं जिससे ये मैं भी समझ पाऊं कि हाँ भाई हिंदुस्तान से हर मामले में पाकिस्तान बेहतर है। देखिए, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। अच्छा, न्यूक्लियर पावर आपकी, और हमारे पास बॉम्ब्स है। अरे भाई आप अंदर कैसे आ रहे हैं? उधर जाएं आप, नहीं बाहर जाइए, इंटरव्यू चल रहा है। आप इस कदर आप बगैर इजाजत अंदर ऑफिस में। और मैं दूसरी बात आपको ये बता रहा था। अरे भाई ये जुल्फकार साहब होल्ड करिएगा जी, बताओ क्या मसला है और ये कौन है? वालिद हैं ये क्यों खफा हैं तुमसे और तुम भी नाराज हो रहे हो? अरे जोर से बोलो भाई, अगर सुन रहे हैं तो हमारे अपने हैं। अरे मसला क्या हो गया? मसला देखिए ये देखिए जुल्फकार साहब, ये एक लड़का है, उसके बाप साथ में है और आके ऑफिस में बैठ गए और दोनों नाराज हैं एक दूसरे से। अरे बेवकूफ आदमी, मेरी बात कुछ समझ में आती है या तेरे नहीं? मुझसे तो दुश्मनी की तरफ देख रहा है। अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा तो तीसरे आदमी से कर ले। इधर आ, फोन पे आओ और इनसे जुल्फकार साहब सलाम करो सबसे पहले तो, और बात करो। सलाम वालेकुम सर। भाई माजरा क्या है ये तो बताइए आप। ये देखिए, मेरे बाप मुझसे ये कह रहे हैं कि वो जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको ऐसे ही मत उड़ाओ, उसको पढ़ाई में लगाओ। मैं मतलब बाप है तो मान जाऊं क्या? गधे के बच्चे, तो बाप है ऊपर से हक बात कह रहे हैं। जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको तुम सही जगह लगाओ। और तुम क्या कर रहे हो? याशी कर रहे हो क्या? तो बड़े हैं तो क्या हुआ? बाप हैं, बाप हमेशा बड़ा रहेगा। तुम कितने बड़े हो जाओगे? जाओ बाहर जाओ। जुल्फकार साहब ये देखिए कि बाप हैं उसके और कहना नहीं मान रहा और बहस कर रहा है, बाप से बहस कर रहा है। अजीब ही हो रहे हैं। अब एक आदमी जो है वो फोन पे मुस्तकिल मुझसे 5 मिनट से बहस करे जा रहा है और ये कह रहा है कि हम बाप से बेहतर हैं, हम बाप से बेहतर हैं, साथ में किताब भी लिख रहा है। हालांकि किताब को कोई रद्दी वाला लेने तक तैयार नहीं है। इसको तो मैंने समझाया है, ये जो लड़का गया है इसके समझ में अब आया कि भाई बाप होता है। अब ये जो फोन पे है ये मुस्तकिल बहस कर रहा है कि बाप से बेहतर हूँ। तो मैं सिर्फ जुल्फकार साहब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि न्यूक्लियर पावर की जहां तक बात है, 1 हफ्ता पहले आ गया था हमारे पास। फिर जुल्फकार साहब आपने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास बॉम्ब्स बहुत हैं, हमारे पास भी बहुत हैं, लेकिन आपके फूटते रहते हैं, हम बचा के रखते हैं। तो हम तो दुनिया में अव्वल नंबर पे आते हैं, ये आपको बताना चाह रहे थे और आपकी कदर करते थे हम तो। लेकिन जहनियत देख के थोड़ा सा रहा नहीं गया, तो ये एग्जाम्पल देना पड़ा आपको। अरे नायर फोन काट, तेरी का बच्चा सुअर। अरे हेलो शमा जी, हाँ बोल रही हूँ। मैं टाटा इंटरनेट सर्विसेज से बोल रहा हूँ। हमको आपकी कंप्लेन मिली। आप कंप्लेन के द्वारा हमको ये बता रहे हैं कि आप संतुष्ट नहीं है टाटा इंटरनेट सर्विसेज से। हाँ भैया, एक तो तुम्हारा इंटरनेट चलता ही ना है, बिल्कुल चलता ही ना। मियाँ इतने परेशान रहे हैं, जब भी काम करने बैठे हैं वो तो रुक जाए। तो आप हमें मौका दीजिए, हम आपके सर्विसेज ठीक करेंगे। हम तो तुमसे कह के थक गए। एक बार लगा के चले जाओ तो फिर ये यूं नहीं देखते मुड़ के कि कैसा चल रहा है, पूछ ले। मेरे मियाँ ने यूं कहा था, फोन आया तो यूं कह दीजिए कंप्लेन में कि वो जो होता है इंटरनेट वो बहुत धीरे चल रहा है। अच्छा, धीरे चल रहा है, इसको चलवा देंगे। हाँ ये सुनो, ये भी कह रहे थे कि जब भी उसमें वो क्या हो रहा है, अच्छा जब भी मैं उसमें पासवर्ड डालूं तो नंबर की बजाय स्टार आ रहे हैं। ये क्या काम है तुम्हारा? मैडम वो आपके प्रोटेक्शन की वजह से है, वो इसलिए इसको समझिए बात को कि मान लीजिए आपके पीछे कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, उसको भी कंप्यूटर दिख रहा है, तो आपका वो पासवर्ड देखे ना, वो नंबर दिखे ना उसको जिस वक्त वो पीछे खड़ा है, इसलिए स्टार 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 आता है। चलो मैंने ये बात मान ली कि कोई पीछे खड़ा तो उसे दिखे ना, लेकिन जब कोई पीछे नहीं होता तब भी तो स्टार आ रहे हैं। अच्छा, जब कोई पीछे नहीं होता जब भी स्टार आ रहे हैं? पक्का बात है आपके पीछे कोई नहीं होता? हेलो, सच बता रही हूँ, कोई नहीं है इस वक्त कमरे में, सब बाहर है। तो मैं इस वक्त डालूंगी तो इस वक्त खोल दो तुम उन स्टारों को, तो नंबर आ जाएंगे फिर। तुम समझ नहीं सकते, जब भी मैं डालूं या मेरी बहन भी डाले है तो स्टार आ रहे, कभी भी नंबर नहीं बनते उसके। ओए यार, आप किस कदर प्यारी हैं यार, और कितनी सीधी हैं आप। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तो ये इंटरनेट का काम आपने शुरू कर दिया है? हाँ मैं कसम खा रही हूँ, कोई नहीं है इसका कमरे में, लेकिन सब भी स्टार आ रहे हैं। हेलो, इज दैट मिस्टर सुधांशु? यस स्पीकिंग। Mr. Sudhanshu, don't mind. I am calling from weather department. Don't mind, but हमें एक बात बताइए, इंसान होने के नाते आपको ये पता है कि आप क्या कर रहे हैं?
आप बोल कौन रहे हैं? देखिए ये जरूरी नहीं है मैं बोल कौन रहा हूँ, मैं बोल क्या रहा हूँ ये जरूरी है। नहीं, आपको बताना तो होगा। मैं बोल कौन बिल्कुल रहे हैं आप? बताऊंगा, कहाँ से मैं बोल रहे बिल्कुल बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा। मैं वेदर आपको मेरा नंबर कैसे मिला? मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ। और एंड लिसन, देखिए आप चिल्ला के बात नहीं करेंगे, जो बात है मैं यहाँ वेदर डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। आप एक छोटी मोटी कंपनी चलाते हैं, आपकी अपनी खुद की कंपनी है, आपके एम्प्लॉई हैं। तो आपके एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने हमें मेल लिखा कि ये आदमी जो है आपके बॉस, मतलब आपके लिए, कि आप इनको इतनी गर्मी दिल्ली में, आप खुद सोचिए इतनी गर्मी दिल्ली में हो रही है, आप क्यों नहीं एक दिन का ऑफ देते हैं जिस दिन ज्यादा गर्मी है? तो गर्मी क्या हमारे लिए नहीं है? नहीं फिर देखिए, क्या- मेरे लिए भी गर्मी है, कौन मैं है वो ये दो नहीं बोल रहा हूँ। employee? आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि गर्मी कितनी है ना। लेबर लॉ के खिलाफ अगर आप जाएंगे तो कल को फिर मैं आपको एहसास ये बिल्कुल लेबर लॉ के खिलाफ नहीं, नहीं है। बिल्कुल ये नहीं। कहाँ से लेबर देखिए लॉ? नहीं, आप मुझे बताइए 43, 44, 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया 7 दिन पहले, आपने छुट्टी नहीं दी उस दिन। एक एम्प्लॉय आपसे कह रहा है छुट्टी दे दो। तो छुट्टी ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है, हम भी तो सारा काम कर रहे हैं। हम भी देखिए तो आपका पूरा काम करना, पूरा आप महीने आते हैं। अगर वो बीमार पड़ गए गर्मी में, उनको डिहाइड्रेशन हो गया, तो मैं ये नहीं कह सकता आप भी तो काम कर रहे थे। एसी है, हम क्या वो पेड़ के ऐसे- नीचे नहीं, थोड़ी ना चलिए उनसे मैं काम कराते हैं। उसको भी भूल जाता हूँ, मैं टेम्परेचर को भी भूल जाता हूँ। ह्यूमिडिटी देखिए आप दिल्ली में किस कदर ह्यूमिडिटी थी। आपने उस दिन भी छुट्टी नहीं दी, इतनी गर्मी में भी छुट्टी नहीं दे रहे आप। तो हम आयु- थोड़ी ना कह रहे हैं यहाँ ऐसे काम करो। ऐसे- हमने वो खुद हमारे पास आते हैं, खुद काम करते हैं, हमने थोड़ी ना कहा सर ऐसे है, सर ऐसे आप मेरे को मत पढ़ाइए। वेदर डिपार्टमेंट का काम ये आपको इन्फॉर्म करना है कि कितनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है। अब आपके समय आप काम नहीं कर रहे हो क्या? मैं काम आप कर भी रहा तो हूँ, अपना काम मैं कर काम रहे हो। कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं काम नहीं करूंगा। आज तो हद हो गई है गर्मी की। ऐसा क्या हो गया? आज भी उतनी है जितनी 2 दिन पहले। अरे 3 दिन आज पहले नहीं थी, है आज यार, क्यों नया हो आपको गया? आप वेदर डिपार्टमेंट में हो, मैं वेदर डिपार्टमेंट में हूँ, जितनी आज गर्मी है। क्या ऐसा क्या हो गया? आपने क्या देख लिया जो आप बोल रहे हो आज इतनी गर्मी है? ज्यादा टैटे मत करिए, मैं आपको कॉल नहीं करता। आज हद हो गई। आज मैंने खुद देखा है, 2 खंबे एक कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे थे। अपनी आंखों से देखा है, 2 खंभों में लड़ाई हो गई, एक कुत्ता था, 2 खंबे पे आपस में भाई बोल कौन रहा है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा है, और आपको एहसास दिलाना चाह रहा है कि इससे ज्यादा गर्मी नहीं हो सकती जब 2 खंबे एक कुत्ते के चक्कर में लड़ रहे हैं। आपने कभी जिंदगी ये तो गर्मी की हद हो गई। हेलो, ये शांतनु जी, हाँ बोल शांतनु जी, मैं कब से आपको ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को ट्राई कर रहे हैं? मैं वही आपको बताता हूँ शांतनु जी। हाँ। अभी मयूर विहार में जो थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ है 2 पार्टीज में, आई नो कि आप हेमंत जी की पार्टी की तरफ से हो, आप इसको कोई गलत मत समझना। वो होना था जो है वो सबको पता है। अब वो तो देखो बैठ के फैसला होगा, उससे पहले तो ना मैं कुछ कर सकता नहीं, ना मैं आप तो कर आपको सकते। बोल ही नहीं रहा कुछ करने को। बस ये सुन लो उस दिन संडे मॉर्निंग में एक्चुअली क्या हुआ था। देख, हाँ, जो भी था सबको पता है। मैं कहीं जज बैठा हूँ जो तू दोनों के ना favor के बीच में ए फंसा हूँ। भगवान, मैंने कब जज का। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप सिर्फ मेरी बात सुन लो कि उस दिन हुआ क्या, बस। हाँ जी बोलिए, चलिए। देखिए उस दिन संडे में क्या हुआ, हाँ। मैं खुद गवाह हूँ। हाँ मैं घर से निकला, घर से निकलने के लिए मेरे को जाना था, तो मैंने वो पकड़ लिया, वो पीले और काले रंग का होता है ना, जिसमें पैसे देते हैं, वो उतार देता है अपने हाँ, स्टॉप पे। ऑटो। ना ऑटो नहीं, वॉशिंग मशीन मैंने पकड़ ली वहां से। दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है, मैं वहां से वॉशिंग मशीन पकड़ के अपना चल दिया। अच्छा, मैंने वहां देखा, वहां पे कुछ लड़के, वो स्टूडियो से बने होते हैं ना ये गाने वानों के, वहां पे कुछ हाँ, लड़के भाई। गाने सुन रहे थे। अच्छा, मैं भी वहां गया, मैंने अपने कानों पे वो लगा लिया, वो गोल से नहीं होते, 2 कानों पे कवर चढ़ जाते हैं, तार सा लटका होता है। अच्छा, हेडफोन? ना हेडफोन नहीं, हारमोनियम ले लिया मैंने। इनकी बदमाशी अभी शुरू नहीं हुई है, अभी मेरे को किसी बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं हो। मैं तो अपना जा रहा हूँ। मैं आगे गया तो मार्केट में मेरे को वो दिख गया, वो जिसमें ये कई ब्रांच नहीं होती उसकी, और उसमें पैसा भी रख देते हैं, लॉकर भी होते हैं, और एटीएम भी लगा होता है बराबर में। बैंक? ना बैंक नहीं, चिड़ियाघर। वो मैंने ले लिया हाथ में। अब मैं चिड़ियाघर ले लिया मैंने, फिर मैं आगे चल दिया। मैं अच्छा जा रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं दूर दूर तक क्या होने वाला है, क्या होने। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा किसके फेर हो, बोला आप बोलो ही मत, यू जस्ट शट अप, बोलो मत। अच्छा। मैं मेरे ख्याल से 10:30 बज रहे होंगे। मैंने देखा आगे वो आ गया, वो नहीं होता जैसे बहुत सारे कमरे होते हैं, मरीज एडमिट होते हैं, उसमें डॉक्टर भी बैठे रहते हैं, पार्किंग होती है, आईसीयू भी होता है, उसमें इमरजेंसी वार्ड, सारी चीजें नहीं होती, वो क्या ये जो होता है, वो वहां पहुंच गया मैं। हाँ हाँ, मैं समझ गया। ये लाल किला? लाल किला कैसे?
ठीक है, वो लाल किला ही होगा। जब तू सारी जगह जा रहा है तो तू आपके पास अस्पताल कैसे पहुंच जाएगा? हेलो, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। आपके दोस्त संजय इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, 25 लाख रुपए जीत चुके हैं। 50 लाख के सवाल के लिए आपकी मदद मांग रहे हैं। आपको मिलेंगे सिर्फ 62 सेकंड इस सवाल का जवाब देने के लिए। अगली आवाज संजय जी की। आपका समय शुरू होता है अब। मुकेश, एक आम आदमी की एज भारत में इनमें से क्या होती है? ऑप्शन ए 24, बी 52, सी 62 या फिर डी 75। मैं दोबारा बता रहा हूँ मुकेश, एक आम आदमी की एज भारत में क्या होती है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 52, सी 62 या फिर डी 75। अरे भैया मैं मुकेश नहीं बोल रहा भाई। मुकेश नहीं बोल रहे हैं? नहीं। तो बीच में कहाँ से आ गया तू? एक अब ये 62 सेकंड खत्म हो रहे मेरे। आपने फोन गलत मिलाया भाई। मैं फोन मिला रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, मेरी जान निकल रही। कर फोन गलत मिला। फोन अम्मी जी से पूछे ना, मतलब फोन कितना नहीं तो मेरा नंबर को ये नंबर है। रॉन्ग नंबर है तो उठाया क्यों तूने? मुझे मालूम, मतलब ये तो तुम्हारा नंबर है। तुम मुकेश की बात कर रहे हो यार, तुम खुद फोन कर रहे हो, मुझे कह रहे हो। बीच में क्यों आ गया फिर तो? नेशनल टेलीविजन पे आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? जी मैं कुछ उसने मेरे को बोला पहले कि बदतमीजी से बात करो, यार टाइम खत्म हो रहा है। आप बात करिए इससे। फोन आप मिला रहे हो, फिर गलत कह रहे हो। अरे देखिए, ऐसा है कि अगर आप नंबर मिल ही गया तो जवाब दे दीजिए आप। एक आम आदमी की एज इनमें से कितनी होती है? ऑप्शन ए 44, बी 52, सी 62, डी 75। सी 62। पक्का? सी 62 पक्का? नहीं पक्का नहीं लग रहा, यही है सर। सी 62 को लॉक कर दीजिए। अफसोस संजय जी, ये गलत जवाब है। ये गलत है? ये 25 लाख गुल। हेलो, एक Sorry, बार लगा कि नहीं तो सी तुझे लगा तो एक बार बता, फोन नंबर गलत लगा तो पहली बात उठाया क्यों तूने? अबे तो साले तुझे फोन मिला, मेरे फोन मिला, गलती तेरी माँ केबीसी से। इसमें केस खा दो। क्या मेरी गलती है इसके अंदर? नहीं तो तेरी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? बेकार की बातें कर रहा है। अरे मुझे तुम कह रहे हो। अमन नमस्कार, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और अगली आवाज जो थी वो भी मेरी थी, पिछली आवाज जो थी वो भी मेरी थी और आप रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बन गए हैं। मैंने कई लोगों को कोशिश करी लेकिन मदद आपने करनी चाहिए, हालांकि गलत करी लेकिन किसी की मदद करी। Hello? Yeah, am I talking with Nikhil? Yes, you are. Is this a good time to talk, Nikhil? Who's speaking? I'm Ryan. I'm calling from high school. Can you call a little bit later? I'm busy right now. No, I'm afraid, Nikhil, that won't be possible. Your son, Aditya, is here with us, and he's kind of worried. So you'll have to kind of talk with him. Is there any problem? Yes, he desperately wants to talk to you. Please have a word with him. Can you please put him online, please? Yeah, sure. Can you call the boy? Hello? Aditya, hello? Hello, anyone there? Hello? Hello? Can you please put Aditya online? Hello? Hello? Yeah, why are you not putting Aditya online? Yeah, we're just doing that. Just a sec. Just hold on. Can you please bring the boy in? It's going to take some time. Why is it taking so much time? Just hold on. Just be a bit patient. We're just going to get him in. Please bring my boy online, please. Just a second. Please be patient. Are you mad? I'm going crazy over here. And you're telling me to have patience. Bring my boy online. I have not yet heard his voice. Come on, bring the boy online. So 2.5 मिनट हो गए आपको बेटे की आवाज नहीं सुनी आपने? कब से होल्ड कर रहे हैं आप? 2.5 मिनट हो गए आपको। Hello, who's this? कोशिश करता हूँ कि 4 मिनट में उनकी आवाज यहाँ तक आ जाए। कौन बोल रहे हैं? निखिल, आई एम सो सॉरी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया। मैं आपके बेटे के स्कूल से नहीं बोल रहा हूँ। कौन हो आप? निखिल, दिस इज आरजे नवेद। आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्ची दिल्ली। जरूरी ये नहीं है अभी कि आप अपने बेटे की आवाज सुने, जरूरी है कि जिस आवाज को आपने 3 साल से नहीं सुना वो सुन लीजिए। विशेंद्र प्रसाद जी, बात करिए अपने बेटे से। हेलो डैडी। हेलो बेटा, आप ठीक हो? डैडी, आप बोल रहे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? हाँ बेटा, मैं बहुत दिनों से तुम लोगों से बात करने का दिल कर रहा था और कई बार फोन भी लगाया, लेकिन शायद तुम लोग बिजी हो गए इसलिए फोन नहीं उठाया। तुम सब लोग ठीक हो ना? निखिल, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ यही फिक्र रहती थी आपके डैडी को कि तुम ठीक हो। निखिल, जरा सोचो, 2.5 मिनट सिर्फ होल्ड करवाया था मैंने और अपने बेटे की आवाज नहीं सुनी थी तुमने। कितना परेशान सा हो गए थे तुम। 3 साल से बात नहीं कर पाए तुम्हारे डैडी।
तुमसे। और ये तुम्हारे डैडी ने नहीं बताया था मुझे, इनके एक दोस्त हैं क्योंकि बुढ़ापे में यहाँ दिल्ली रह रहे हैं। निखिल, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने कोई गलती करी, हो सकता है तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, लेकिन जिसकी वजह से आज तुम बिजी हो ना, जिसकी वजह से आज तुम काम कर पा रहे हो, उसको 3 साल तक फ़ोन ना करना, ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है। और निखिल, मुझे तो हैरत इस बात की है कि तुम्हें तो मालूम है तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी और तुम्हारे फादर ही अकेले हैं इस दुनिया में। हमेशा याद करते हैं निखिल तुम्हें, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं। और ये बता रहे थे कि ये अकेले कमरे में रहते हैं और इतना तन्हा समझते हैं अपने आप को कि कभी कभी अपने आप से बात कर लेते हैं। निखिल, मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हें ये एहसास दिलाऊं कि तुम नालायक लड़के हो, लेकिन ये है कि निखिल, तुम लायक लड़के नहीं हो अगर 3 साल में अपने बाप से बात नहीं कर सकते। जिस इंसान की वजह से तुम यूएस में अपनी फैमिली सेट कर सकते हो, उसको वो बिजी होगा, आप उसे मत बोलिए। निखिल बेटा, आप ठीक तो हो ना? आप बिल्कुल मेरी फिक्र मत करना। निखिल बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम्हारे डैडी के दोस्त हैं, उन्होंने मुझे ये बताया था कि जब तुम यूएस 3 साल हो गए बेटा। ये मेरा मकसद कभी नहीं होता निखिल कि मैं किसी को परेशान करूं, लेकिन आज तुम्हें इतनी दूर कॉल करना और इनकी परेशानी देखना मुझसे रहा नहीं गया। और मैं सोच रहा था कि कम से कम बात तो करवा दूं तुम्हारी। इसमें तुम मायूस मत हो। और इन्होंने कॉल, इनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि तुमसे पैसे चाहिए इनको, या ये चाहते हैं तुम्हारे पास आना, सिर्फ ये चाहते थे कि मेरा बेटा ठीक है, मेरे बेटे की मैं आवाज़ सुन लूँ। जरा सोचो यार, एक बार फिर सोचो, 2.5 मिनट होल्ड किया तुमने, 2.5 मिनट अपने बेटे की आवाज़ सुनने के लिए, क्या हाल हो गया था? 3 साल से इंतजार कर रहे हैं ये तुम्हारे फोन का। हाँ बेटा, पापा मैं 15 दिन में आ रहा हूँ पापा। आई एम कमिंग। मुझसे गलती हो गई पापा। आई लव यू पापा। रोते नहीं है, कोई गलती नहीं हुई है तुमसे। तुम तभी आना जब तुम्हारा नुकसान कोई ना हो। अच्छा मेरे बेटे निखिल, बस रोना नहीं है। अच्छा बेटा, वो गाना सुनोगे जो मैं तुम्हें बचपन में सुनाता था? यस पापा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। I love you पापा। I'm coming to see you. God bless you। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। हाँ, आप आ जाइए, 2-3 दिन के लिए आइए और फिर चले जाइए, और वो हमेशा दुआओं में याद रखेंगे आपकी। आप खूब तरक्की करें। हाँ, यू टेक केयर एंड आई एम सो सॉरी निखिल, अगर आपको बुरा लगा इतना सा भी। हाँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।